डीप थिंकिंग इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं भगवान ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी जो है वो इस सारी सृष्टि के सर्जनहार है, ऐसा हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है। और भगवान ब्रह्मा जी को हमारा मेन जो तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने ही ये सारी सृष्टि का, सारे क्रिएशन का सर्जन किया है। इस सारे सृष्टि के सर्जन के लिए जो जरूरी नॉलेज है, जरूरी ज्ञान है, उसको दिखाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में देवी सरस्वती को दिखाया जाता है। हमें भी कहा जाता है कि हमें भी सरस्वती देवी का पूजन करना चाहिए, ताकि हमें भी बहुत सारा नॉलेज मिले, बहुत सारा ज्ञान मिले और हम ब्रह्मा जी की तरह बन के इस सारी सृष्टि का सर्जन कर सके, मतलब कि इस सृष्टि में कुछ नई नई चीज़ें बना सके। तो भगवान ब्रह्मा जी और कहीं नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ही है। मतलब हमारे अंदर के जो ब्रह्म देवता है उसको हमें जागृत करना है, हमारे अंदर का जो ब्रह्म तत्व है उसको हमें जागृत करना है। इसके लिए हमें देवी सरस्वती को साधना होगा। मतलब कि देवी सरस्वती के रूप में हम जो नॉलेज ग्रहण करते हैं, हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस सारा नॉलेज अपनी लाइफ में उतार के उसको पूरे जो लाइफ में हम जो भी चीज़ें क्रिएट करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी सर्जन करते हैं या जो भी सर्विस का काम करते हैं, उस सब में इस ज्ञान को लगा के एक नई चीज़ बना के, अच्छी चीज़ बना के इस सृष्टि में अच्छा काम करना होगा। तभी हमारे अंदर के उस ब्रह्म देवता जागृत होंगे। ब्रह्मदेव के कहा जाता है कि चार हाथ होते हैं। उसमें से जो चार हाथ है उसमें वर्ण रुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद और कमंडल धारण किए हुए दिखाए जाते हैं। उसमें जो वेद है वो ज्ञान के रूप में दिखाया जाता है, और जो माला दिखाई जाती है वो फिर भी वो अपने को भगवान बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो जो खुद के क्रिएटर है, मतलब कि खुद को भी बनाने वाला कोई और है, मतलब जिसको हम निराकार कहे या कुछ भी जो भी भगवान कहे, उसका वो नियमित रूप से ध्यान करते, उसका स्मरण करते हैं, ताकि वो भूल ना जाए और खुद के अंदर अहंकार ना आ जाए। इसलिए वो ब्रह्म देवता हमेशा वो भगवान का भी स्मरण करते हैं। तो इसी एक हाथ में उसके माला दिखाई जाती है। दूसरे हाथ में दिखाया जाता है कमल। कमल है वो कमल जो है वो श्रद्धा का प्रतीक है। मतलब कि उसको श्रद्धा है भगवान पे कि वो जो भी बना रहे वो अच्छे से बना पाएंगे। उसके अंदर, काम के अंदर कोई भी बाधा आती है, कोई भी विघ्न आता है, फिर भी वो उसको पार कर सकेंगे, ऐसा उसको भरोसा है। इसीलिए वो अपने हाथ में कमल दिखाए हुए है। तीसरे हाथ में उसके वेद रहता है। वेद जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। तो वो समग्र ज्ञान को धीरे धीरे सीखते हुए, उसको डेवलप करके हुए अपने अंदर धारण करते हैं। वो जो चौथे हाथ में है उसमें कमंडल दिखाया जाता है, वो वैराग्य का प्रतीक है। ऐसा उससे हमें मालूम चलता है कि आपके पास कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ जो भी जिसका नाम है उसका नाश है। तो ये पूरा कमंडल जो है वो ऐसे ही दिखाया जाता है कि किसी के किसी भी जो भी सर्जन है उसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है, उसके उसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ताकि आपको अहंकार ना आ जाए। और उसकी जो चार अपने उसके तीन या चार मुख दिखाए जाते हैं। मतलब तीन मुख ऐसे दिखाए जाते हैं कि वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों जगह अपनी नज़र लगाए बैठे। मतलब कि अपने जो पास्ट में जो जो काम किए हैं, जो भी क्रिएशन का काम किया, वो भी सर्जन का काम किया है, उन सभी बातों से वो अविचित है और परिचित है। इन सभी बातें जो अपने माइंड के अंदर रखे हुए हैं, इसीलिए वो भूतकाल को देखते रहते। एक जो अपना सर है वो भविष्य काल के ऊपर रखते हैं। मतलब कि जो भविष्य में होने वाली घटना है, भविष्य में होने वाले जो भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी उसका ध्यान है। मतलब कि वो कॉन्शियस के उसके प्रति भी। और एक जो फेस है पूरा वर्तमान काल के प्रति रहता है। मतलब कि अभी जो वो कर रहे हैं उसके ऊपर उसका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो रहता है, और वो अच्छे से वो काम कर पाते हैं। और उसकी चार पत्नियों के रूप में दिखाया जाता है। भगवान जो ब्रह्मा जी है उसकी चार पत्नियों में सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती ऐसे दिखाया जाता है। तो मतलब कि सरस्वती देवी जो है, जो ज्ञान की, नॉलेज की देवी है, उसको भी ब्रह्मा जी के साथ में ऐसे ही जोड़ा जाता है। मतलब कि हमें कोई भी काम करना है, हमें कोई भी सर्जन करना है, तो उसके लिए हमें सरस्वती की साधना करनी ही होगी। मतलब कि हमारे अंदर ज्ञान जागृत करना ही होगा। हमें इस चीज़ के लिए ज़रूरी जो नॉलेज है उसको पाना ही होगा, तभी चाह के हम
इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ ढंग का काम कर पाएंगे, कुछ ढंग का सर्जन कर पाएंगे। वरना ऐसे ही बहुत सारे लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं और बहुत सारे लोग मरते रहते हैं। उसमें से बहुत ही कम ही लोग इस सृष्टि में कुछ ऐसा सर्जन कर पाते हैं कि उसको सालों तक, सदियों तक याद रखा जाता है। और ऐसे ही होता है अपने अंदर श्री भगवान ब्रह्मा जी का आगमन। तो आइए दोस्तों, हम साथ मिलकर खुद को जानने का प्रयास करते हैं और इस सृष्टि में कुछ नई चीज़ों का निर्माण करते हैं और हमारे अंदर के उस ब्रह्मा जी को जगाते हैं। इसीलिए ज़रूरी जो साधना है, देवी सरस्वती की साधना, उसको ज्ञान की उपासना के रूप में दिखाया जाता है। तो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान हासिल करके इन सभी जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का पुरातन ज्ञान था, उसको वापस एक बार जगाने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर ही बैठे हुए उस तीनों देवता, शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तीनों देवताओं को जागृत करते हैं और सबसे पहले सर्जन का काम करते हैं। अगर हमारी लाइफ में अगर हमने कुछ सर्जन किया होगा तो उसके बाद में उसका नाश कर पाएंगे, लेकिन हमने कुछ लाइफ में हासिल ही नहीं किया होगा तो उसका त्याग करने का भी मज़ा नहीं आएगा। तो त्याग करने से पहले आइए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भोगने योग्य चीज़ें हैं इस दुनिया में, उन सबको पहले पाने का प्रयास करते हैं। एक बार वो हमें मिल जाए, बाद में उसको त्यागने का भी बहुत ही बड़ा आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, ऐसी ही ज्ञानप्रद वीडियो आपको रोज मिलती रहेगी। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी ज्ञान मिले, थोड़ा भी नॉलेज मिले, थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ में। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको कोई भी प्रश्न है या कोई भी आपका सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इतने प्यार से आपने इस वीडियो को देखा, थोड़ा समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।